नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 24 मार्च के जो भी करंट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस मतलब वर्ल्ड मीटेरोलॉजिक डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान दिवस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी थीम रखी गई एट द फ्रंट लाइट ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य 193 है। और वही इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला अल मेंडोज, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से बिलोंग करते हैं। अब मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। तो 12 मार्च को मॉरिशस डे या मनाया जाता है, क्योंकि मॉरिशस डे 12 मार्च को इस दिन 1992 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारे द्रौपदी मुर्मू थे। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाय दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस भी मनाया जाता है, वो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मेरीटाइम डोमेन। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, जिसकी थीम है आई लव स्पैरो। उस 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, जिसकी थीम है वाटर फॉर पीस। तो ये है मार्च के इम्पोर्टेंट डे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो हाल ही में न्यू दिल्ली में चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप का फोरम का मेजबानी की है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में हुई थी। और वहाँ के सेक्रेटरी जनरल है वो चांग मिंग है, जो चीन के है। और इसमें हाल में 9वां मेंबर बना था, ईरान बना था। और वो इसमें वो अब 9 मेंबर है, चीन, रसिया, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और नया मेंबर है वो ईरान है। ये आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जो 9 मेंबर है। पाकिस्तान, इंडिया, ये है ईरान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, ये 9 मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में MV राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ये है MV राव, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO है। वो अब इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनेंगे। और इंडियन बैंक एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 1946 में हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसको महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया? तो हाल ही में डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। और हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड TM कृष्णा को मिला है। यह है डॉक्टर उमा रेले। मैंने फ़ोटो नहीं लगाया तो हम लगा देंगे दूसरी बार। हाल ही में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय IMT ट्राइलेट अभ्यास
के दूसरे संस्करण में भारत के कौन से जहाज हिस्सा लेगा। तो हाल ही में जो IMT ट्रायलेट अभ्यास होने वाला है, इसमें INS तीर और INS सुजाता, ये 2 जहाज हमारा जो इसमें IMT ट्रायलेट अभ्यास में हिस्सा लगे और 2024 का ये दूसरा संस्करण है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रमुख कौन बने हैं। तो हाल ही में नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रमुख बने हैं या प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये नवीन जिंदल। और अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में होने वाला पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन होगा। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, इसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल है जो ध्वजवाहक रहेंगे। और चीफ डे मिशन के रूप में घोषित किया है वो MC मैरी कॉम को घोषित किया है। और जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है वो 33वां संस्करण है। और 2028 में होने वाला वो लॉस एंजल्स US में होने वाला है। अब ये है पेरिस ओलंपिक का लोगो। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह-अध्यक्ष चुना है। तो हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने देश को अपने देश भारत को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह-अध्यक्ष चुना है। और 2000 चर्चा में था 2023 में 2023 के साल में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर जो न्यू दिल्ली में खोला था। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मई को 1865 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल है डोरिन बोगडान मार्टिन। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वेल्स के अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में कौन बनेगा। तो हाल ही में वेल्स के फर्स्ट अश्वेत के मिनिस्टर के रूप में वान गैथिंग बने हैं। मतलब वेल्स के अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर का मतलब बनता है जैसे कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का जैसी सत्ता होती है वैसी फर्स्ट मिनिस्टर को इसकी सत्ता दी जाती है। जो UK के 4 क्षेत्रों में वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड शामिल होते हैं। तो ये है वान गैथिंग जो वेल्स के फर्स्ट अश्वेत मिनिस्टर बने हैं। तो जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइल्स। यूनाइटेड किंगडम जो ये यूनाइटेड किंगडम है जिसमें 4 क्षेत्रों में है वेल्स, ये है वेल्स और इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड और ये है स्कॉटलैंड और ये नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों हिस्सा को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है जिसमें वेल्स को हाल में अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर बने वॉन गैथिंग। ये यूरोपियन देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं। जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ पाकिस्तान के मूल के बने थे, अभी चर्चा में थे वो भी। और ब्रिटिश आइल्स में जो आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, सभी शामिल होते हैं। और जब ग्रेट ब्रिटेन आता है तो इसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये 3 ही इसका इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लॉन्च हुई। तो हाल में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लॉन्च हुई है वो जम्मू कश्मीर में की है। जम्मू कश्मीर में भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में अक्टूबर तक परिचालित किया जाएगी। और ये गुड इनफ एनर्जी ने इस गीगा फैक्ट्री के लिए 1.5 अरब रुपये का निवेश किया है। और हाल में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में ये परिचालित किया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जानते हैं 23 मार्च के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो गुयाना ने हाल में भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में IPL शुरू होने वाला है वह 2024 में
कौन सा संस्करण होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।